तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 में परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, आज हम जानेंगे परमाणु क्या है, परमाणु की क्या क्या विशेषता है, परमाणु के तत्वों को किस प्रकार रखा जाता है, इन सारी बातों को जानेंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए छह मूल बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है परमाणु क्या है, यानी कि परमाणु क्या है, परमाणु की क्या विशेषता है, परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणुओं और तत्वों के संकेत किस प्रकार होते हैं, संकेत निरूपित कैसे, इसके नियम क्या क्या हैं, फिर आता है संकेत का क्या महत्व है, वो जो संकेत हम निरूपित करेंगे उसका क्या महत्व है। इन सारी बातों को जानेंगे। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या है, यानी कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या, कुछ भी तो नहीं है। परमाणु क्या है, जैसे एक लेते हैं हम बात इसको H+, ये क्या है, यही तो परमाणु है। Cl-, ये क्या है, यही सब परमाणु है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या है, तत्व का, क्या कहें हम, तत्व, किसी भी प्रकार के तत्व को आप ले सकते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण, जो कहता है तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक, क्या कहें हम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मतलब क्या कह रहा है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कुछ भी, मतलब कुछ भी हुआ से, मतलब यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। अरे हाँ, सही कह रहा, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या आपने कभी देखा H+, Cl-, या फिर इसको छोड़िए Na+, Cl-, इस तरह देखा है कभी? देखिए इसमें होता क्या है, सोडियम का जैसे आपका हो जाता है 11, तो ये बनाता है 2, 8, 1, ठीक है। और Cl ये 17 होता है, तो ये रहता है 2, 8, 7। इसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। कैसी? ग्रहण करने की, इसको त्यागने की प्रवृत्ति होती है, त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो यह जो है, ये सब कोई भी तत्व है, उस सोचता है कि मेरे अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसीलिए यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन अब बच गया इसका, और Na त्याग कर दिया, फेंक देगा, छुट्टो का नहीं ना। और Cl-17 जो है 2, 8, 7 इसका रहता है। यह कहता है कि इतना पैसा हम नहीं त्यागेंगे बाबू, हमको और पैसा दे दो, यानी तो हम त्यागेंगे नहीं। तो यह क्या करता है, यह जो Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, वो यहाँ पे आके लग के सट जाता है। तो यह क्या बन जाता है, 2, 8, 8। तो ये क्या आ जाएगा, Cl, ये हो जाता है माइनस, ठीक है। ये वाला प्रवृत्ति आ जाती है, और ये जो 2, 8 हो गया, तब बन जाता है Na-। जब त्याग देता है तब इस आक्रम में आएगा, तब यह Na+ होगा। और जब यह इस प्रकार में आएगा, तब ये वो इस रूप में रहेगा। ऐसे यह इस रूप में नहीं रहता है, लेकिन जब यहाँ पर सट जाता है एक, तो यहाँ पे इस रूप में आ जाता है, इस रूप में आ जाता है, तब बन जाता है NaCl, ये प्लस ये माइनस, धातु अधातु। तो कहता है जो परमाणु होते हैं वे परम का अर्थ होता है अंतिम, और अणु का मतलब होता है कण, यानी कि किसी प्रकार किसी भी तत्व का अंतिम कण, जो कि छोड़िए ना सब, किसी प्रकार किसी तत्व का अंतिम कण जिसे जो कि अविभाज्य है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। यदि डाल्टन ने कहा था, लेकिन हम उसके दोष को भी निकाल दिए थे, ठीक है। जो अभी तक वीडियो पहले वाला नहीं देखा, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं Na, सोडियम, और क्लोरीन यानी Cl। ये कहता है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो सही बात है, यह मुक्त अवस्था में आपने कही देखा, मुक्त अवस्था में पाया ही नहीं जाएगा। अगर जैसे ही मुक्त अवस्था में जाता है, बस कोई दूसरा वाला आता है, आ बाबू हमसे सहयोग कर ले, सहयोग, शादी कर लेते हम लोग, क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बस सट जाता है, शादी कर लेता है।
ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो वही होता है कि यह मुक्त अवस्था में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अब है बात परमाणु की विशेषताएं। परमाणु की क्या विशेषताएं, परमाणु की क्या विशेषता होती है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के परमाणु की बात करते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन को ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या विशेषता है, यह एक परमाणु, हाइड्रोजन को छोड़ दे, इसको आवारा कहा जाता है क्योंकि अभी भी पीरियोडिक टेबल में इसका निश्चित नहीं है। हम क्लोरीन को लेते हैं Cl, जिसको 17 इसका परमाणु क्रमांक यानी कि संख्या है, Cl17 को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम कि इसके सभी जो परमाणु होंगे, ये मान लीजिए ऐसा तो होगा कोई एक गोलीय आकार का, परमाणु का आकार कैसा रहता है, ये जो आकार आपका दिए आकार, ये गोलीय होता है, गोलीय होता है और 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो यह गोलीय जो होता है, इसके एक अणु को यहाँ से हम निकाल लेते हैं और इसको यहाँ ला देते हैं, तो ये वाला और ये वाला का गुण एक ही समान होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, सदृश होते हैं। परमाणु की क्या विशेषता है, उसके सभी अणु सदृश होते हैं, लेकिन विभिन्न तत्व रह जाएगा क्लोरीन। यहाँ पर लेते हैं हम सोडियम। ठीक है, ये वाला और ये वाला लेते हैं, तो ये दोनों क्या एक समान होगा, नहीं असमान होगा। और ये दोनों क्या रहेगा, समान होगा, तो हाँ ये समान होगा। ये वाला क्या होगा, समान होगा, तो हाँ ये समान होगा, लेकिन ये और ये एक समान नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि परमाणु की क्या विशेषता है, इसके सभी जो कण होते हैं वे एक समान रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहेंगे तो समान नहीं रहेंगे। इसका जो गुण होगा वही इसका भी गुण होता है, इसका जो गुण होगा वही इसका भी गुण होता है, और ई वाला का जो गुण होगा वही इसका गुण होगा, इसका जो गुण है वही इसका गुण है, इसका जो गुण है वही इसका गुण है। यही कहता है परमाणु की विशेषता है। परमाणु का आकार देख लीजिए, गोलीय होता है और 10⁻⁻15 के बराबर होता है। परमाणु की व्याख्या आप इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि हम 1 चम्मच नमक को पूरे विश्व के नागरिकों को बिना रुके बिना खाए पिए गिनने के लिए कह देना, प्रति सेकंड एक एक नमक गिनने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि 40 लाख वर्ष लग जाते हैं। कितना कहे, 40 लाख वर्ष। 40 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया। 40 और सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, तो ये हो जाता है आपका, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से गिनेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 40 लाख वर्ष, यानी कि 40 करोड़, 40 लाख वर्ष आपका लग जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 40 लाख वर्ष लग जाएंगे मात्र गिनने के लिए। इतना वर्ष लग जाएगा, कुछ समझते हैं, इतना लाख वर्ष मात्र 1 चम्मच नमक को गिनने में, 1 चम्मच नमक के परमाणु को गिनने में इतना लाख वर्ष लग जाएगा। इसलिए परमाणु जो होते हैं उनको गिना नहीं जा सकता। मात्र जानिए उनका कण गोलीय होता है, उनका आकार 10⁻⁻15 होता है, यानी कि 10⁻⁻15, यानी कि 10 का पावर 15 रहेगा तो 10 पे 15 को 0। ठीक है, अगर 10⁻⁻15 रह गया तो इसका मतलब 1 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक। ठीक है, तो इतना वह विशाल होता है। यदि एक परमाणु को इतना से भाग दीजिएगा तब वह जितना पूरेगा, तब उसका एक परमाणु का मात्राकार होता है। तो समझिए इसको गिनने में गिन तो पाइएगा नहीं, इतना तक रहता है। आँख इतना देखिए क्या, परमाणु अगर 8-10 को मिल जाएगा तो उसको आप देख नहीं पाएगा, इस प्रकार का परमाणु होता है। तो परमाणु, और अब हम आते हैं तत्वों के संकेत पर। परमाणु और तत्वों के संकेत क्या कहता है, देखिए कोई भी तत्व को लीजिए, जैसे हम किसको ले लें, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन को लीजिए O2, इसमें क्या बताया, O का मतलब आप जान रहे ऑक्सीजन, मत कैसे जान गए आप, ऑक्सीजन होता है, मतलब पता है ना। अब हम बात करते हैं H का, अब कैसे जान गए, ये हाइड्रोजन है, जाने कि नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन ही है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, संकेत। इसी सब को क्या कहते हैं, संकेत। संकेत का मतलब होगा किसी भी, क्या कहें हम, किसी भी तत्व का संक्षिप्त निरूपण, या फिर संक्षिप्त रूप भी कर सकते हैं, निरूपण
निरूपण, उसी को हम क्या कहते, संक्षिप्त निरूपण, इसी को हम क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी तत्व का संक्षिप्त निरूपण। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, कितना बड़ा हो गया ऑक्सीजन, हम खाली O2 बोल दिए, बस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वही हुआ संक्षिप्त निरूपण। अब बात आती है संकेत निरूपित करने के नियम। अब संकेत निरूपित करने के नियम, यहाँ देखते हैं हम एगो खाली ओ लिखा है, यहाँ भी एगो लिखा है, मगर यहाँ पे दो को लिख दिया, यहाँ दो को लिख दिया, कैसे, तो वही तो है, क्या है, वही संकेत निरूपित करने के नियम है। देखिए कैसे, क्या क्या नियम है। तो जैसे हम बात करें, पहला नियम आता है पहली अक्षर को, पहली अक्षर के रूप में उसका निरूपण कर सकता है। दूसरा आता है पहला अक्षर, यानी पहली अक्षर प्लस दूसरी प्रधान अक्षर, दूसरी प्रधान अक्षर, वह हो जाता है इस रूप में निरूपण कर सकता है, बताएंगे अभी। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका लैटिन अक्षर में, लैटिन नाम। तो इस प्रकार तत्वों का क्या होता है, संक्षिप्त निरूपण यानी कि संकेत दिया जाता है। पहली अक्षर के रूप में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर आप बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हो गया, और फिर अन्य तत्वों की बात करें तो वो भी एक अक्षर के रूप में होता है, एक अक्षर के रूप में। अब बात है पहली अक्षर और दूसरी अक्षर, जैसे कोई हम बात करें सोडियम की, नहीं सोडियम तो लैटिन में समझ जाता है। अब हम बात करें क्लोरीन की, तो हम क्या देते हैं, पहले सी देते हैं, तो सी एक अक्षर में क्या आता है आपका कार्बन, तो कार्बन हो जाता, इसीलिए इसका दूसरा अक्षर L ले लिया तो क्लोरीन बन गया। प्रथम अक्षर ले लिया और दूसरा फिर कहता है प्रधान अक्षर, तो क्लोरीन Cl ले लिया दूसरा प्रधान अक्षर में, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपका पहला अक्षर। तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर को ले लिया, इस प्रकार इसका निरूपण होता है। अब आते हैं लैटिन शब्द में, जैसे सोना को किससे निरूपित करते हैं, सोना को AU से, सोडियम को Na से। कभी सोचे हैं AU मतलब सोना, तो नहीं, AU का मतलब होता है औरम, AU का मतलब क्या होता है, औरम, AU का मतलब क्या हुआ, औरम। औरम को लैटिन भाषा में, औरम को लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है, सोना। कौन सोना, ये वाला सोना नहीं, सोना ये दूसरा सोना है। ठीक है, अब सोडियम, सोना जो कि धातु होता है वो। अब आता है सोडियम, इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, नात्रियम, नात्रियम, तो इसीलिए इसको Na यहाँ से ना, Na, तो नात्रियम। इस प्रकार लैटिन भाषा में यानी संकेत को निरूपित करने के नियम, ये 3 नियम है। कितना नियम है, ये 3 नियम है। यानी कि पहला अक्षर होता है, फिर पहला अक्षर या फिर दूसरा प्रधान अक्षर, फिर लैटिन भाषा के रूप में उनका संक्षिप्त निरूपण आप कर सकते हैं। अब आता है संकेत का क्या महत्व है। संकेत का कुछ तो महत्व होगा, जैसे हम बोल दिए AU, तो AU का क्या महत्व हुआ, यह किसी, ये क्या करता है, AU की बात करें तो AU क्या करता है, विशेष तत्व का निरूपण, एक विशेष जिस प्रकार आपकी किताब में दिया उसी प्रकार हम बता रहे हैं, एक विशेष तत्व का निरूपण करता है कि हाँ यही तो है सोना, सोना यही तो है। फिर इसके जो द्रव्यमान होगा, एक निश्चित द्रव्यमान का निरूपित करते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान को बताता है, एक निश्चित किसको बताता है, द्रव्यमान को बताता है। और फिर आता है तत्व का एक परमाणु को व्यक्त करता है। फिर क्या कहता है, तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। कौन, आपका करता है एक निश्चित संकेत। कौन करता है, संकेत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा है यह आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। तो अगर आपको कोई दूसरा विषय का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बतावे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।